ज़मीन की रजिस्ट्री पर कितना खर्चा आता है, कौन कौन से टैक्स लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ज़मीन की रजिस्ट्री पर कौन कौन सी फ़ीसें लगती हैं, कितना खर्चा आता है। शेड्यूल रेट 2026-27 के मुताबिक आपकी रजिस्ट्री इंतकाल पर कितना खर्चा आएगा और कितनी फ़ीसें लगेंगी, आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसानी के साथ आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब लोगों का यही क्वेश्चन आता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि भाई हमें हमारी रजिस्ट्री का खर्चा बताएं। तो इस वीडियो में आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप एक ही क्लिक पे रजिस्ट्री का खर्चा, एक एक रुपए का खर्चा आप तफसील के साथ जान लेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको मैं रजिस्ट्री के हवाले से गाइड कर दूं कि कौन कौन सी फीसें होती हैं, कितनी फीसें लगती हैं। तो सबसे पहले जो होता है हिब्बानामा या बैनामा। हिब्बानामा में दो टाइप्स होती हैं, यानी कि हिब्बा होता है गिफ्ट। गिफ्ट्स में दो टाइप्स होती हैं। हिब्बा जो है वो कानूनी वारिसों को किया जाए तो वो तमलीक में जाके काउंट होता है, हिब्बा तमलीक। ठीक हो गया। अगर दोस्तों को या किसी और को यानी कि गैर खूनी रिश्तों को किया जाए तो हिब्बा और बै में कोई फ़र्क नहीं रहता। इन दोनों पे जो फीसें हैं वो सेम लगती हैं, यानी कि तमलीक हिब्बा व जो कानूनी वारिस हैं उन पे एफबीआर नहीं लगते। बाकी अगर आप बैनामा करते हैं या हिब्बानामा करते हैं गैर कानूनी वारिस, तो सेम खर्चा आएगा। ठीक हो गया। सेल परचेज हो गया, ये देखे ना, बैनामा हिब्बानामा, सेल परचेज गिफ्ट इन पंजाब। अब इनका खर्चा सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है, आपके पास डीसी रेट होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास फ़र्द है, ज़मीन की फ़र्द मलकियत है, कोई रजिस्ट्री है, तो आपके पास आपको रेट पता होना चाहिए कि उसकी ज़मीन का सरकारी रेट क्या है। सरकारी रेट डीसी रेट होता है, यानी कि उसकी कुल मालियत किस तरह निकाली जाती है। आपने क्या करना है, डीसी रेट की वेबसाइट पे जाके अपने फ़र्द के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिटेल पुट करेंगे और जो है उसकी ज़मीन की कुल मालियत निकालेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल एक मरला 5 लाख रुपए पर मरला है, तो यानी कि आपके 3 मरले हैं तो 15 लाख रुपए प्लाट की कुल मालियत बनेगी। ठीक हो गया। अगर इसी तरह अगर वो प्लाट नहीं है यानी कि मकान है, तो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू स्क्वायर फुट के हिसाब से नीचे दी हुई होगी। ठीक हो गया, डीसी स्क्वायर फुट रेट। तो आपने क्या करना है, एक मरले में 272 स्क्वायर फुट होते हैं। एक मरले में 272 स्क्वायर फुट होते हैं। तो मरले के हिसाब से यानी कि 3 मरले हैं तो 3 को ज़र्ब देंगे 272 से, और जो है डीसी रेट होगा जो स्क्वायर फुट का, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सिंगल स्टोरी की जो है कंस्ट्रक्शन वैल्यू आ जाएगी। अगर डबल स्टोरी है तो फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तो इसी तरह जो है वो मलबे की कीमत भी आ जाएगी और प्लॉट की भी, और दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो यानी कि डीसी रेट और एक्चुअल प्राइस होती है प्लॉट के लिए। और अगर मकान है या दुकान है तो उसके लिए आप पहले लैंड की यानी कि प्लॉट की कीमत निकालेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कुल मालियत बन जाएगी। ये इसी तरह कुल मालियत बन जाएगी। उस कुल मालियत पे ही रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री में वही लिखी जाती है। जब आप चालान तैयार करते हैं तो उसमें आप कुल मालियत जो देते हैं, ठीक हो गया। उसके आगे जो प्रोसेस वगैरह आते हैं, वैसे एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप अगर रजिस्ट्री के खर्चा जानने से बेहतर है कि आप रजिस्ट्री के चालान बना लें। मेरे चैनल पे रजिस्ट्री के चालान बनाने की मुकम्मल वीडियो मौजूद है। रजिस्ट्री ऑनलाइन किस तरह की जाती है, रजिस्ट्री कराने का मुकम्मल तरीका, तमाम तर तफसीलात के साथ वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आपकी बेहतर रहनुमाई होगी। तो इसी तरह आप कौन कौन सी फीसें लगती हैं, टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंगली सबसे पहले लगेगा स्टैम्प पेपर, स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर अगर प्रॉपर्टी आपकी अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में, दोनों में 1% स्टाम्प पेपर लगेगा। पहले डिफरेंट होता था, अब 1% है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 5 लाख तक है, 5 लाख तक है तो 500। अगर 5 लाख से ऊपर जितनी भी है तो 1000 रुपये इसमें स्टाम्प पेपर के चलान में प्लस हो जाएगी। ये अलहदा से चलान नहीं बनेगा, ये इसी में ही प्लस हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह तहसील कौंसल फीस का चलान है। अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट कौंसल कमेटी या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में आती है तो 1% लगेगा। अगर कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आती है तो उस पर 3% लगेगा। बाकी पर्थ फीस है, कंपैरिजन फीस जिसको कहते हैं, ये 100 रुपए का चलान बनेगा और ये ऑटोमेटिक बनेगा। इसी तरह म्यूटेशन यानी कि इंतकाल फीस का जो चलान है वो 600 रुपए का होता है। अक्सर लोगों ने, वसीका नवीसों ने जो है
इंतकाल की फीस 15,000 रुपये लिखी होती है, 10,000 रुपये लिखी होती है, 20,000, 25,000, 30,000 खर्चे में लिखी होती है। ये नहीं होती, ये सिर्फ 600 रुपये होती है जो चालान बनते हैं। इसके बाद पैलरा का जो फी चालान है वो 3600 रुपये का बनेगा अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपए तक है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ऊपर चली जाती है तो 0.1% लगेगा कुल मालियत पे। ठीक हो गया। इसी तरह पैलरा का एक न्यू चालान भी है जो 200 रुपये का बनता है। ठीक हो गया। वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन वो 200 रुपये का एक और भी चालान है जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, आपको कुछ भी जनरेट नहीं करना। चालान बनाने के ऊपर मैंने वीडियो तफसील के साथ अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। एक ही बार में रजिस्ट्री के तमाम चालान जनरेट हो जाते हैं। पहले अलग अलग करने पड़ते थे, अब एक ही बार जनरेट होंगे। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन पुट करेंगे एक ही बार पूरी रजिस्ट्री के चालान एक ही बार जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह एडवांस टैक्स जो है 236K। अब इसमें तब्दीली आई है कि एक्टिव फाइलर को 1.25% लगता है और नॉन फाइलर को 10.5%। लेट फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी है क्योंकि लेट फाइलर बनने के लिए 25,000 का चालान भरना पड़ता है, तो इसीलिए 25,000 कोई नहीं भरेगा। और नॉन फाइलर में बंदा रह नहीं सकता क्योंकि 10.5% है। तो एक्टिव फाइलर अगर आपने बनना है तो 30 सितंबर से पहले अपनी रिटर्न जो है सबमिट करा दें। ठीक हो गया। इसी तरह आप एक्टिव फाइलर की लिस्ट में आ जाएंगे। बाकी 236C जो बाया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर, उस पर एक्टिव फाइलर को 2.75% और नॉन फाइलर को 11.5% लगेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी का नक्शा अप्रूव्ड है तो आपको कोई फीस नहीं लगेगी। अगर प्रॉपर्टी का नक्शा आपका अप्रूव्ड नहीं है तो 2% आपको लगेगी। बाकी कोई फीसें नहीं होती, कोई चलान नहीं होते। बाकी होता है रजिस्ट्री प्रिपेयरिंग जो सर्विस चार्जेस होते हैं वसीका नवीस के, वही होते हैं। ठीक हो गया। ये था रजिस्ट्री का खर्चा। इसी तरह आपको मुख्तारनामा आम और खास जो गैर वारिस हैं उस पर 2% लगता है। मुख्तारनामा आम और खास जायज वारिस 3,025 रुपये। हिब्बानामा तमलीक नामा जायज वारसान पे जो है स्टाम्प पेपर 1% लगता है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 500,000, इंतकाल फीस 600, इरादे सेंटर फीस ये 3600 रुपये है। इसको मैंने 33 लिखा, 3600 रुपये सिर्फ यही लगते हैं जायज वारसों पे। हिब्बानामा अगर करेंगे तो जायज वारसान पे यही। अब आपके लिए गुड न्यूज क्या थी कि आप एक क्लिक पे करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपने रजिस्ट्री का अगर खर्चा निकालना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी की कुल मालियत लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 लाख रुपए। ठीक हो गया। यहाँ पे 15 लाख लिख दिया। अब आपने सिर्फ ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि बायर जो है मुश्तरी उसका स्टेटस क्या है, यानी कि वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। आप वो स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बाया का स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, फाइलर नॉन फाइलर। उसके बाद आपने इलाका सिलेक्ट करना है कि आपकी ज़मीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हदूद में आती है या कैंटोनमेंट बोर्ड की, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर प्लाट है तो प्लाट सिलेक्ट करेंगे। अगर मकान है तो उसका रक्षा अगर अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड पे, अगर नहीं है अप्रूव्ड तो ये नॉट अप्रूव्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए, अब मैं प्लॉट का करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो नीचे ये खर्चा आ गया। अब यहाँ देखिए स्टाम्प पेपर ये आ गया है 1%, रजिस्ट्रेशन फीस आ गया ये 1000 रुपये। ठीक हो गया। और इसी तरह कमेटी फीस या लोकल फीस जो है 15,000, कंपैरिजन फीस 100 रुपये, म्यूटेशन फीस 600, पैरा फीस 3600 रुपये। यहाँ पे एडवांस टैक्स हो गया और ये गेन टैक्स हो गया। फिर इस तरह नक्शे की, यानी कि ये प्लॉट की मैंने अभी निकाली है तो इसमें नक्शे की कीमत नहीं आएगी। बाकी चार्जेस हैं वे ये है मुतफरक खर्चा 15,000 रुपये, यानी कि ये तो वसीका नवीस या स्टाम्प फरोश कोई भी ले सकता है। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो आप ये सेव रिपोर्ट एज PDF पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये खर्चे के आपके लिए हमने प्रिंट का भी ऑप्शन दे दिया है। ठीक हो गया। अगर आपको कोई इशू आता है, कोई मसला आता है तो आप हमारे नंबर पे रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक पे क्लिक करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।